30 सेकंड में अगर आप भी अपने विचार इस पर रखें कि जो छात्र हैं उनकी नाराजगी जिन मुद्दों पर है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है सर, संक्षेप में। बहुत सीधा समाधान है बच्चों, ये तुम्हारा जीवन है, 12 से लेकर 36 महीने तुम्हारे लिए ये जीवन को बनाने के लिए है। और ये तुम समझो कि चले हुए कारतूस, खोटे सिक्के, कटी पतंग तुम्हारी मदद करेंगे? कोई नहीं करेगा। नेपोलियन का तुम्हारी एक ही मदद है, वो तुम्हारे हाथ और अपने सोशल मीडिया का स्टेटस। डायरेक्टर CBI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया LG, इनको इतनी चिट्ठी लिख दो कि ये तुम्हें नजरअंदाज न कर सकते थे, न करेंगे। परवेज हयात साहब, मैडम आपने 2 इंस्टीट्यूट्स है, हमने तो कभी नहीं जाना कि यहाँ पे कोई रोल मॉडल वो होता है जिसने IAS IPS में टॉप किया, क्वालिफाई किया है। पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि रोल मॉडल XYZ है। हमको लगता है कि 80% जो लड़के कोचिंग से बॉन्डेड हो जाते हैं, आप अपनी सक्सेस रेट को 80% कम कर लेते हैं। मैं नेशनल एसोसिएशन जो सेल्फ मोटिवेटेड लड़के हैं उनको पता है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हर शहर के कैपिटल सिटी में। आप वसंत कुंज में जाके रहिए, क्यों आप रहेंद्र नगर में रहेंगे? जितने बिल्डिंग कोड जितने हैं, बिल्डिंग कोड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है। आई एम ए PhD इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मुझे मालूम है कि एवरी स्टेट हैज़ ए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके अंदर रेगुलेटरी बॉडी बने और वो इसमें जिम्मेदार जितने लोग हैं उनको सील कर दिया जाए। जितने बॉर्डर में सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सील्स कर लीजिए। दीज आर ऑल मार्केटिंग टेक्निक। हाउ ए पर्सन हु हैज नॉट क्वालिफाइड IAS IPS ही कैन बी योर रोल मॉडल? आई डोंट एग्री दिस। 80% आई एम टेलिंग यू, NACS के जो लड़के जो फाइनली क्वालिफाई करते हैं, जिनको हम लोग प्रीलिम्स में भी गाइड करते हैं, हम लोग मेंस में गाइड, मेंस के जितने मटेरियल जो सारे इंस्टीट्यूट में आप मत खरीदिए। UPSC की एक टीम है जो सारे कोचिंग मटेरियल को मंगाती है और जब पेपर सेट होता है तो कोशिश किया जाता है उसका एक भी सवाल वहाँ नहीं आए। तो आप 80% चांसेस इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आके अपना खत्म करते हैं। वही जितने लड़के सक्सेस रेट हैं, ठीक है, यानी और भी विकल्प हैं जिन पर आपको ध्यान देने की, गौर करने की जरूरत है। लेकिन ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं ओझा सर, आप लोग। आप मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। रोल मॉडल वो सर, हम चाहते हैं कि आप यहाँ ये समझें कि ये आपकी क्लास है और इन छात्रों को, वो तमाम छात्र जो वहाँ बैठे हैं, सर सुन लेते हैं, जो छात्र वहाँ बैठे हैं, ये छात्र, वो तमाम छात्र जो सवाल उठा रहे हैं, आप इनको बताइए, क्लासरूम समझ लीजिए, बताइए अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन है जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और मैं आप सबसे भी उम्मीद करूंगी कि आप उन्हें सुनेंगे। आप समझ लीजिए ये क्लास है आपकी, 1 मिनट में 2 मिनट में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। मैम सबसे पहली बात तो इन्हें अपनी डिमांड स्पेसिफाई करनी चाहिए कि मेरी ये डिमांड है, उस डिमांड से अतिरिक्त कोई भी नहीं बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सबकी अपनी अपनी डिमांड है। पहली बात, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आप तैयारी करते हैं, आपको पता है डेलीगेशन क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, मेमोरेंडम क्या होता है, तो आप अपनी डिमांड को स्पेसिफाई करिए। आपकी डिमांड है सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, आप उसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। आपकी डिमांड है कि फी स्ट्रक्चर और रूम रेंट रिवाइज होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से होना चाहिए, आप उसकी डिमांड करिए। आपकी डिमांड है कि 200 लड़कों से ज़्यादा किसी क्लास में कोई ना बैठे, आप इसकी, और आप एक स्ट्रॉन्ग लॉ की डिमांड करिए कि भविष्य में अगर ऐसा कभी होता है तो उन, बस ऐसे ही 4-5 डिमांड आप फ्रेम करके सारे सुन ले। हमने कहा क्लास समझिए, सर को सुनिए, क्लास में अभी मत बोलिए, फिर मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले उनको सुन लेते हैं। और ये अभी क्लास है, डिमांड आप बना लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं प्रदेश की, देश की, आप उनके मेरे साथ चलिए, उनसे मिलिए और अपना दीजिए, जिससे कि आपके पास एक सबूत रहे कि मैंने इस देश प्रदेश के मंत्री या इस देश के गृह मंत्री को अपना ज्ञापन दिया था और ये सबूत मेरे पास है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी बात हो तो आप उन सारे मुद्दों को अपने पास एज अ सबूत रख सकते हैं। छात्र तो वैसे ये मांग कर रहे हैं ना कि आप उनके साथ धरने पर बैठे। मैं मैम धरने पर बिल्कुल बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। धरना ही किया है, पूरी जिंदगी धरना ही तो किया और किया गया है। एक और धरना करेंगे इनके साथ, धरने की कोई दिक्कत नहीं है मैम, सुन लेते हैं। धरना हम इनके साथ बिल्कुल बैठ कर करेंगे, एकदम करेंगे। आज बस वही बात है कि आज ये सब लोग मेरे सामने बैठे ना, मुझे इनके सबके चेहरे पता है। और क्योंकि ये तमाम वही छात्र हैं जो वहां धरने पर बैठे हुए हैं, ये वही छात्र हैं, उन्हीं को हमने यहाँ बुलाया है। इनके साथ हमने 2 दिन का समय बिताया भी है, बहुत सारे छात्रों के साथ। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात भी सुन लेते हैं। जी आप। मैम हम लोग ये जानते, मैंने नहीं सुना, आपके पास। मैम हम लोग ये जानते हैं स्टेट अर्थात गवर्नमेंट सर्वे सर्वा होती है, इंडिविजुअल कोचिंग्स और इस सब को टारगेट करने से कुछ नहीं बोलने वाला। 2023 का मुखर्जी नगर का कांड, अभी 26 जून को जो कंप्लेंट्स गई हुई थी उस पर, और 24 जुलाई को जो कंप्लेंट गई उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? हमेशा हर कांड के बाद सरकार जागती है, फिर सो क्यों जाती है? बड़ा सवाल है जी।